Hello and welcome to my channel Bio Studies. Myself Komal, your biology tutor. So in this lecture we study about animal kingdom and today's topics are phylum Porifera and phylum Sedentarata. So let's get started. First is phylum Porifera. Members of this phylum are commonly known as sponges. यानी कि पोरीफेरा में जो मेंबर्स होते हैं दे आर नोन एज स्पंजेस. दे आर जनरली मरीन. इनका जो हैबिटेट है दैट इज़ मरीन और सॉल्टी हैबिटेट एंड दे आर मोस्टली असिमेट्रिकल एनिमल्स. यानी कि इनकी जो बॉडी होती है उनके अंदर कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती. दे हैव अ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वेरी सिंपलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे हैव. Okay, next is phylum Porifera have a characteristic feature. हम कह सकते हैं इनके पास एक सिस्टम होता है that is canal system. Sponges have a water transport system known as canal system, जिसके थ्रू इनमें इनकी बॉडी में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है. that system is known as canal system. Next is water enter through minute pores. इनकी बॉडी में जो वाटर है वो एंटर करता है माइन्यूट पोर्स के थ्रू. उन माइन्यूट पोर्स को बोलते हैं ओस्टिया इन दी बॉडी वॉल. और वो कहाँ पर जाता है वाटर? इनटू अ सेंट्रल कैविटी दैट इज़ नोन एज स्पॉन्जोसील. यानी कि वाटर एंटर करता है ओस्टिया से बॉडी में और एक कैविटी में जाता है दैट इज स्पॉन्जोसील कैविटी एंड फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू दी ऑस्क्यूलम. और बॉडी से बाहर जाता है ऑस्क्यूलम के थ्रू. So that is a system of water transport in sponges. That is a canal system. Next is choanocytes और collar cells line the spongocoel. जो ये cavity present होगी उसके outside choanocyte cells यानी कि collar cells present होंगे एंड दी कैनाल्स के भी बाहर ये क्वानोसाइट्स और कॉलर सेल्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो ये था कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस. ये इंपॉर्टेंट है कि एंट्री होगी ओस्टिया के थ्रू, फिर ये कैविटी में जाएगा दैट इज स्पॉन्जोसिल कैविटी एंड इट गोज आउट थ्रू दी ऑस्क्यूलम. इसका एक डायग्राम है. यस, दिस डायग्राम ये देखिए. ओस्टियम ये पोर्स हैं जहाँ से वाटर क्या होगा बॉडी में कैविटी मतलब कि जो स्पंजेस की बॉडी है उसमें एंटर करेगा. इनके बॉडी में एक कैविटी प्रेजेंट होगी दैट इज स्पॉन्जोसील कैविटी. देखिए ये जो कैविटी है बीच में स्पेस दैट इज स्पॉन्जोसील कैविटी और ओस्क्यूलम के थ्रू ये बॉडी से बाहर जाएगा. अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या फ़ायदा है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं. देखिए साइकोन में एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने कैनाल सिस्टम पढ़ा जिसमें ओस्टियम के थ्रू वो एंटर करेगा वाटर, एक कैविटी में जाएगा स्पॉन्जोसील, ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकलेगा. और ये देखिए क्वानोसाइट सेल्स प्रेजेंट है और ये कुछ कैनाल्स प्रेजेंट है. इनकरेंट कैनाल, रेडियल कैनाल, प्रोसोपाइल, क्वानोसाइट सेल्स. देखिए हमें कैनाल्स को डिटेल में नहीं पढ़ना बट बेसिक रीड करना है दैट इज़ किसके थ्रू एंटर करेगा, किस कैविटी में जाएगा और किसके थ्रू एग्जिट करेगा. ठीक है, अब देखते हैं हम इस कैनाल सिस्टम का क्या यूज़ है, हेल्पफुल किस वे में है. So this pathway of water transport is helpful in food gathering. फूड को इकट्ठा करने में बॉडी के अंदर. रेस्पायरेटरी एक्सचेंज यानी कि वाटर के थ्रू जैसे वाटर अंदर आएगा तो वो फूड को भी कुछ पार्टिकल्स को अंदर ले आएगा. रेस्पायरेटरी एक्सचेंज, ठीक है, CO2 और O2 के बीच में एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट. तो ये तीन आप कह सकते हो मेन जो आपके पास रीजंस हैं कि इन काम में ये हेल्पफुल है. क्या? कैनाल सिस्टम हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पायरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट. क्लियर हुआ? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेक्स आर नॉट सेपरेट. दीज आर हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म मीन्स जो एग्स है और स्पर्म यानी कि मेल और फीमेल गैमेट दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल. दैट्स व्हाई सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. और इसके लिए एक टर्म यूज होती है दैट इज हर्मेफ्रोडाइट. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. नेक्स्ट इज स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंट्स बनते हैं, वो डिवाइड होंगे and it will form a new organism, and sexually by formation of gametes. Now fertilization is internal. जो fertilization है वो internal हो गया. आप सोचिए एक ही बॉडी के अंदर दोनों गैमीट्स होंगे तो सपोज एक ही बॉडी के अंदर मेल गैमीट भी है और फीमेल गैमीट भी है तो फिर फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल ही होगी ना. एंड डेवलपमेंट इज
इनडायरेक्ट, जो डेवलपमेंट होगी दैट इज इनडायरेक्ट, मीन्स इनमें कोई एक लार्वल स्टेज या फिर एक इंटरमीडिएट स्टेज होगी, हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ दिस पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा इज साइकोन, that is commonly known as Scypha, Spongilla, commonly known as freshwater sponge, Euspongia, that is known as bath sponge। ठीक है, सो ये तीन बेसिक क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं फाइलम पोरीफेरा। यस, ये पिक्चर्स देखिए, ये किसका पिक्चर है, किसका पिक्चर है? दिस इज द पिक्चर ऑफ साइकॉन, ये साइकॉन का पिक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट इज यस दिस डायग्राम्स। First is the picture of Saicon, second B is Euspongia, that is bath sponge, and third is Spongilla. First is Saicon, second is Euspongia and third is Spongilla। तो ये सब क्या है? स्पंजेस हैं of phylum Porifera। Clear? Now move to second phylum, that is phylum Coelenterata, that is also known as Cnidaria। फाइलम सिलेंटरेटा ऑल्सो नोन एज निडेरिया। क्यों होता है, क्यों बोलते हैं, इसका भी एक रीज़न है। फर्स्ट इज हैबिटेट, दे आर एक्वेटिक, पानी में रहते हैं, मोस्टली मरीन सॉल्टी वाटर में रहेंगे, सिसाइल और फ्री। सिसाइल का मतलब होता है जो मूव नहीं करते हैं, या फिर फ्री होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, या तो सिसाइल या फिर फ्री। और इनके अंदर जो सिमिट्री होती है, दे आर रेडियली सिमिट्रिकल एनिमल्स, यानी कि अब इनमें सिमिट्री एग्जिस्ट कर रही है। फाइलम पोरीफेरा एसिमेट्रिकल थे मोस्टली ऑर्गेनिजम्स, और यहाँ पर रेडियल सिमिट्री होगी। हमने सिमिट्री को अच्छे से डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। यस, नेक्स्ट इज द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट। अब हम इसे निडेरिया भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? दिस नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट सेल्स। अभी नीडोसाइट सेल्स क्या होते हैं? which contain the stinging capsules और nematocytes, यानी कि एक नीडोसाइट या फिर नीडोब्लास्ट सेल होता है जिसके पास स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं, जिसे हम नीमेटोसाइट्स बोलते हैं। दैट इज प्रेजेंट ऑन दी टेंटेकल्स एंड दी बॉडी। टेंटेकल्स इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी पे। तो निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम नीडोब्लास्ट सेल्स, और नीडोब्लास्ट कंटेन्स द स्टिंगिंग कैप्सूल नोन एज नीमेटोसाइट्स, जो कि टेंटेकल्स पे और बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो ये नीडोब्लास्ट सेल हैं या फिर नीडोसाइट सेल्स हैं, इनका यूज़ कहाँ पर होता है? फर्स्ट इज एंकोरेज। एंकोरेज का मीनिंग होता है अटैचमेंट के लिए, सरफेस पे अटैचमेंट के लिए, एंकोरेज के लिए नीडोब्लास्ट सेल्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज डिफेंस, यानी कि प्रोटेक्शन के लिए, एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे को पकड़ने के लिए। तो इन सब पर्पसेस के लिए नीडोब्लास्ट का यूज़ होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज देखिए, यस दिस इज नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट सेल। ये पूरा सेल है नीडोसाइट सेल। हमें इसके लेबलिंग नहीं लर्न करनी, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि दिस इज अ नीडोसाइट सेल। क्लियर? नेक्स्ट इज दे एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे जैसे हम फाइलम्स में आगे बढ़ेंगे, स्टेप वाइज इंक्रीज होंगे, एडवांसमेंट्स आएंगे, कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। स्टार्टिंग में क्या था? सेलुलर लेवल था, एंड इन दिस फाइलम सिलेंटरेटा देयर इज अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग। इनके पास एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद अ सिंगल ओपनिंग, और जो इनका माउथ होता है ना वो हाइपोस्टोम पे होता है। आप समझिए हाइपोस्टोम क्या है। इट इज़ द सर्कुलर रेज्ड एरिया ऑफ हाइड्रोजोआ पोलिप। पोलिप्स और मेड्यूसा, इनकी दो फॉर्म्स होती हैं, अभी मैं बताऊंगी, दैट लाइज बिटवीन द टेंटेकल्स एंड द माउथ, सो दैट इज हाइपोस्टोम। ठीक है, द सर्कुलर रेज्ड एरिया ऑफ हाइड्रोजोआ पोलिप दैट लाइज बिटवीन द टेंटेकल्स एंड द माउथ। नेक्स्ट इज डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर एज वेल एज द इंट्रा सेल्यूलर, यानी कि सेल के अंदर, दैट मीन्स इंट्रा, एंड एक्स्ट्रा मीन्स बाहर।
Now corals have a skeleton composed of calcium carbonate. Corals भी एक तरह के निडेरियंस ही हैं, and they have a skeleton which is made up of calcium carbonate. Now nidarians, ये भी important point था. Nidarians exhibit two basic forms, that is polyps and medusa, and it's very important. Now polyp form and medusal form, इसको हम डिस्कस करेंगे. First is polyp form. It is sessile and cylindrical. Cylindrical shape के अकॉर्डिंग बोला है, और इसके एग्जाम्पल्स हैं, दैट इज हाइड्रा एंड अडामसिया. नेक्स्ट इज मेड्यूसा form. Medusa form, it is umbrella shaped. It is umbrella shaped and free swimming. यानी कि जो polyp form होती है वो move नहीं करती है, और जो medusal form है it is free swimming, easily move करती है. Polyp form is cylindrical in shape and medusal form is umbrella shaped. और इसके एग्जाम्पल्स हैं, पॉलिप के इज हाइड्रा अडामसिया, और मेड्यूसा के हैं ऑरेलिया, जिसे हम कहते हैं जेली फिश. नाउ देखिए, यस, अब यहाँ से क्लियर होगा कि जो ये फर्स्ट दे रखा है दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑरेलिया, और ये एक मेड्यूसल फॉर्म है. दिस इज मेड्यूसा. This is medusa, and this second is cylindrical or sessile polyp form. ये देखिए cylindrical है और sessile, और ये umbrella shaped medusal form. So this is umbrella shaped medusa and this is cylindrical shaped polyp. Next is those cnidarians which exist in both forms, यानी कि polyp और medusa, they exhibit alternation of generation, यानी कि कभी वो आएगी polyp form, कभी medusal form आएगी, और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं that is metagenesis. Now what is metagenesis? That is alternation of generation between these two forms, polyp as well as medusa. Important definition है, आ सकती है. That is polyps produce medusa asexually and medusa form polyp sexually. अब देखिए, ये दोनों फॉर्म अल्टरनेट करती हैं. मेड्यूसा पोलिप बनाएगी या फिर पोलिप मेड्यूसा. देखिए, पोलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा, पोलिप मेड्यूसा को बनाएगा एसेक्सुअली, और मेड्यूसा पोलिप को बनाएगा सेक्सुअली. तो इस तरीके से इनके बीच में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज मेटाजेनेसिस होगा. और इसका एग्जाम्पल है जिसमें ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, दैट इज ओबीलिया. ओबीलिया इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटाजेनेसिस. क्लियर हुआ? नेक्स्ट, नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम सिलेंटरेटा इज फाइजेलिया, अडामसिया, पिनेटुला, गोर्गोनिया एंड मिएंड्रीना. ये सभी एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके कॉमन नेम, किनको हम किस नेम से और बोलते हैं कॉमनली. सो फाइजेलिया को हम कहते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर. रीज़न आ जाता है कि हम इसे क्यों कहते हैं. नाउ इट इज़ नेम्ड आफ्टर एन ओल्ड वुडन वॉरशिप ऑफ सिमिलर शेप. एक ओल्ड वुडन वारशिप थी, वॉरशिप, ठीक है, तो उसके नाम पर ये रखा गया, दैट इज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर. नेक्स्ट इज अडामसिया, दैट इज सी एनिमोन, पिनेटुला दैट इज सी पैन, गोर्गोनिया सी फैन एंड मेएंड्रीना इज ब्रेन कोरल. देखिए, सो यस, दिस इज द पिक्चर ऑफ ओरेलिया and these are the tentacles which is present. Next is, this is the picture of sea pan. Sea pan means Pinatula. Next is the picture Physalia. Physalia also known as Portuguese man of war. Next is the picture of Gorgonia. देखिए शेप से भी पता चल रहा है, it is the shape like sea fan, so it is Gorgonia. And next is Meandriana, that is brain coral. So here is the end of this lecture. If you have any doubt, put your doubts in the comment box. Thank you.